हेलो दोस्तों आज मुझे आप लोग माफ़ करना है अगर मैं बीच बीच में हंसूं। मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि जो लोग विदेशों में आते हैं उनका क्या लाइफस्टाइल है उनकी। देखिए दोस्तों, कोई आदमी विदेश में आता है, वो वैसे तो कई रास्ते हैं, 3 मेन रास्ते हैं। एक तो आप पढ़ाई के रास्ते बाहर आ सकते हो अच्छी कंट्रीज में, एक आप आ सकते हो जी शादी करके, और एक आप आ सकते हो जी गलत तरीके से, इलीगल तरीका जिसको कहा जाता है। अब मैं उन मेरे भाइयों को जो यहाँ आ जाते हैं और बहनों को के बारे में बताता हूँ। पहले तो जो पढ़ाई के लिए आता है वो बेचारा कई साल पढ़ता रहता है, यहाँ के लीगल रूल्स रेगुलेशन होते हैं, पैसा कमा के लगाता भी है, और फिर जैसा कि 99% हमारा सिस्टम है कि वो पीछे भी भेजा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट होती है तो उस बेचारी को फिर अपने पेपर वर्क करने पड़ते हैं। उसके बाद जी उसमें हजारों लाखों रुपए और हजारों पाउंड लगते हैं, और उसके बाद फिर उसका जो मता होता है वो शादी की तरफ होता है या घर लेने की तरफ होता है। उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है, पैसे जमा, मतलब कि पहले 8-10 साल तो आपके इन्हीं चक्करों में निकल जाते हैं। फिर एक बेचारा गलत तरीके से आया, इलीगल तरीके से आया, उसको छुपना पड़ता है। अगर वो पकड़ा गया तो उसको पीछे भेज दिया जाएगा, लाखों रुपए लगा के वो बेचारा आया है, और ऐसी स्थिति में रहता है कि कई 10-12 लोग इकट्ठे रह रहे हैं, पैसे कम लगते हैं, फिर वो मेहनत करता है, फिर वो सारे पैसे अपने कमा के पीछे भेजता है। देखिए जो माँ बाप है, 90% जो माँ बाप हैं उनका जो इच्छा होती है यही होती है कि बच्चा हमारा खुश रहे, अच्छी जिंदगी जिए। लेकिन माँ बाप के साथ आपके और भी सगे संबंधी होते हैं। तो क्या होता है कि आप 8-10 साल रह गए तो उसमें उस दौरान क्या होता है कि पहले ही आपके पेरेंट्स मिडिल एज्ड हैं, और उसके बाद क्या होता है इन 10-12-15 सालों में या तो वो दोनों ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं या उनमें से कोई एक भगवान को प्यारा हो जाता है। तब क्या होता है, जो पीछे आपके लोग हैं, अब वो जो बुजुर्ग होते हैं वो वहीं रहना चाहते हैं। 90% जो बुजुर्ग है वहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी उम्र हो गई है, वो नई जगह जाके नई चीजें नहीं देखना चाहते हैं। तो एक बड़ा अजीब सा टसल आप देख रहे हो। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर जो आए हैं, उनका मैं बारे में बताता हूँ। वो बेचारे लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जो कमाते हैं वो इन चीजों में लग गया 8-10 साल, और जो पीछे भेजा गया वो एक डिफरेंट स्टोरी है। और उसके बाद उनके हाथ में क्या बचेगा बेचारी के, कुछ नहीं। तो फिर क्या होता है, वो समय आता है जब पीछे से आपका माँ या कोई बाप जिसके साथ आपका इंटरेक्शन था वो भगवान को प्यारा हो जाता है। अब जो भी आपने किया है वो उनके साथ ऊपर चला गया, तो जो पीछे रह जाते हैं वे लोग वो फिर आपको ये बता दे कि आपने कुछ भी नहीं किया है। तो दोस्तों, पहले आप अपने बारे में सोचिए। जब आप यहाँ आते हैं, पहले तो आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ज़माना गया जब आप कच्चे मकानों में रहते थे, और फिर यहाँ आके आपको पक्के मकान दिखते थे, आपको गाड़ी मिल जाती थी, आपको थोड़ा पैसा दिख जाता था। वो आजकल इंडिया में ही बहुत है, अब अपने कंट्रीज़ में ही बहुत है। तो उनको कोई एक्साइटमेंट नहीं लगती है, और है भी नहीं, आना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप मेहनत करो, जितनी मेहनत यहाँ करनी पड़ती है आप वहीं करो, तो आप बहुत कामयाब हो सकते हैं। तो ये बेचारे जो आए हैं, इनकी आधी ज़िंदगी इसी टसल में निकल जाती है। और पीछे क्या होता है कि आपने पैसे भेजने बंद किए, क्योंकि जब आपने घर ले लिया या आपने शादी कर ली तो आपकी एक लाइफस्टाइल शुरू हो जाती है। और जब तक आप दाना डालेंगे मुर्गा नाचेगा, जब आप दाना डालना बंद कर देंगे तो मुर्गा आपको काटेगा। तो दोस्तों, तो वही लोग जिनके लिए आपने जो भी किया वही आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। जब आप उनको दाना डाल रहे हो तो आप उनको गालियां भी दो तो वो बड़ी खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करते हैं। वाह भाई, हमारा ही है, हमको नहीं बोलेगा तो किसको बोलेगा। और फिर क्या होता है, जब आप दाना डालना बंद कर देते हो तो वो बोलता कि तू साला है कौन हमको बोलने वाला, तू है कौन, तूने किया क्या है। तो बड़ा फनी सिचुएशन है दोस्तों। तो इसलिए पैसे पर दुनिया नाचती है जी। आप दाना डालेंगे तो लोग डांस करेंगे, आप दाना डालना बंद कर दो फिर आप देखो तमाशा। तो दोस्तों, जो यहाँ आते अपने बारे में सोचिए, जो थोड़ी बहुत आपकी जिम्मेदारियाँ हैं वो निभाइए, ज़रूर निभाइए। मैं जानता हूँ कई लोगों को प्रॉब्लमें आती हैं लाइफ में, वो नहीं कर पाते जो वो करना चाहते, पर कोशिश, आप दिल से अच्छे रहिए और कोशिश कीजिए कि जो आपके बड़े हैं, अपने जो आपसे प्यार करते हैं, प्यार उसको करो जो आपसे प्यार करे, उनके बारे में सोचिए। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, अब उनका माइंडसेट मैं आपको बताता हूँ। उनका जो, आप जैसे मैंने बताया, माँ बाप का तो यही होता है कि हमारा बच्चा खुश रहे, है जी, ही शुड बी हैप्पी।
लेकिन जो बाकी लोग होते हैं उनका धीरे धीरे क्या होता है कि उनको आदत पड़ जाती है कि जो जब आपको कुछ किए बगैर पैसे मिलने लग जाएं तो आप जो यहाँ पर मेहनत कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, कोई इलीगली काम कर रहा है, कोई बेचारा किस तरीके से काम कर रहा है, आप हमेशा उस पर प्रेशर डाल के उसको निचोड़ने की कोशिश करते हैं। कोरोना वायरस के दौरान मेरे को बहुत से ऐसे लोग मिले तो बेचारों ने सब कुछ अपने घर भेज दिया है, इलीगल काम धंधा बंद है, खाने के लाले पड़ गए उनको। ये एक आयरनी है। और जो बाहर आते हैं वो बेचारे इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं कि और जो पीछे बैठे हैं उनको, जैसे मैंने बताया, जिस दिन आप दाना डालना बंद कर देंगे उस दिन वो जो मुर्गी बन के डांस कर रहे हैं वो फिर फन उठा के आपको काटेंगे। तो अगर किसी को ख़राब लगता है बिल्कुल लगे, बिल्कुल इस वीडियो को डिसलाइक करिए। आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट, बट आई एम टेलिंग यू द रियलिटी। ठीक है, ये सच्चाई है। ठीक है दोस्तों, मेरे को पता है मेरे जो सुनने वाले बहुत से लोग बाहर बूर से, उनको कोई मतलब नहीं है। मेरे असम में लोग हैं, मेरे पंजाब में लोग हैं, मेरे यहाँ पे लोग हैं, लेकिन मैं उनको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि उनके लिए बहुत अच्छी है। इसके बारे में मैं और बताऊँगा, बहुत इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में किसी और वीडियो में। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको बंद करता हूँ। थैंक यू।